हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम जस्ट उसी का जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक होता है नस्ट इक्वेशन का ही एप्लीकेशन में आएगा, जिसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसका क्या रिलेशन होगा, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ नोट डाउन कर दिया है। पहला वही रिलेशन बिटवीन ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल। ई सेल जब भी लिखा जाए मतलब वो ये है ई सेल, और स्टैंडर्ड के केस में नॉट लगा दिया जाता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि फॉर डेनियल सेल, जो कि एक जनरल इक्वेशन के रूप में हम इसको कंसीडर करेंगे कि डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, और इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होता है 2। तो अगर इसके लिए हम नस्ट का इक्वेशन यूज करते हैं तो नस्ट का इक्वेशन क्या है, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यूसी। क्यूसी क्यों रखा गया, ये क्यूसी वही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जब तक कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का नहीं होता है, अमाउंट जो होता है इक्विलिब्रियम का नहीं होता, तब तक उसे हम रिएक्शन क्विसेंट पढ़ते हैं। याद करो पिछले साल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। और अगर वो कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का हो जाए, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो हो जाता है। तो क्यूसी को हम केसी से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ क्यूसी वही है जो हम लिखते थे जेडन डिवाइडेड बाई सी यू का, ये एक्वस कंडीशन, एक्वस ही लिखते हैं क्योंकि सॉलिड वाला क्या होता है, 1 कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे हमने क्यूसी की वैल्यू बता दी। तो अब हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो ई सेल होता है, ई सेल क्या है, देखो बच्चों ये है ई सेल। तो जो ई सेल होता है वो इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ई सेल क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों वैल्यू तो बराबर हो जाएंगे, तो सेम को सेम से माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। लेकिन ये याद रखना है कि ई सेल ही 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं हो सकता। क्योंकि ई नॉट सेल को तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो वो कभी 0 नहीं हो सकता। और इक्विलिब्रियम पे हमें क्या कर लेना है, क्यूसी को, जो ये क्यूसी हमने लिखा है उसके जगह पे केसी लिख देंगे। केसी इसलिए लिख देंगे, केसी लिख देंगे या केपी लिख देंगे, जो भी रहेगा, गैस रहेगा तो केपी भी लिख सकते हैं। क्या है कि अब कंसंट्रेशन फिक्स हो गया कहाँ का, इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो ये जो अपना इक्वेशन हमने ये लिखा है, इसमें हमने ई सेल के जगह 0 रख दिया और क्यूसी के जगह केसी रख दिया। तो अब देख लो यहाँ पे आ गया, इसके जगह पे रख दिया 0, ई नॉट सेल एज इट इज माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। तो यहां से केसी आ गया। अब इस माइनस वाले को दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया है। तो ये हो गया अपना ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ। अब सोच रहे होगे कि हम वो 0.0591 वाली वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे, तो इसका भी हमें यूज करना है, इसलिए एक बार ऐसे लिख दे रहा है। फिर हम लिखेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो 2.303 आर टी बाई जो एफ होगा उसकी वैल्यू हम लगभग ये कंसीडर करते हैं 0.0591, तो उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको अगर हम पहला इक्वेशन माने तो ये भी ई नॉट सेल का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है, और इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में सीधे 0.0591 बाई एन लॉग केसी लिख सकते हैं। तो ये अपना रिलेशन होता है इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ के साथ ये रिलेशन होगा। ई सेल के साथ रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे ई सेल जो होता है वो 0 होता है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल, तो सीधे लिख देना 0। ई नॉट सेल हम बस फाइंड आउट कर सकते हैं, ई सेल नहीं। अब इसी में एक और टॉपिक है, देखो यहां से हमने बता दिया रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिब्स एनर्जी। यहाँ गिब्स एनर्जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी जो होता है मेजर द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि जो हम सेल बना रहे हैं उससे हमें कुछ यूजफुल वर्क मिलने वाला है, यूजफुल एनर्जी मिलने वाला है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसा सेल बना दे रहे हैं, ऐसी बैटरी बना दे रहे हैं कि हम बैटरी भी बनाए और वो हमसे ही एनर्जी लेके काम करे, तो फिर ऐसे बैटरी से क्या काम,
इस बैटरी का कोई एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता कि हम बैटरी भी बना रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहा है। और ये सब कंडीशन कौन हमें क्लियरली बताएगा? गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी बेसिकली जो होता है जब डिक्रीज होता है तो ये क्या करता है? स्पॉन्टेनिटी को बताता है। यानी गिब्स एनर्जी का डिक्रीजमेंट मतलब निगेटिव साइन में आएगा तो ये बताएगा कि अब इससे यूजफुल वर्क होगा। और यही अगर गिब्स एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तब ये समझ लेना है कि ये हमें नॉट यूजफुल, अनयूजफुल वर्क प्रोवाइड करेगा, नॉन फिजिबल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। इस चैप्टर में हम जो यूजफुल वर्क बोलेंगे उसको फिजिबिलिटी से करेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर वही पॉजिटिव अगर आ जाएगा गिब्स एनर्जी तो उसे कहेंगे नॉन फिजिबल रिएक्शन। मतलब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली लिख सकते हैं कि इसको हम बनाएंगे तो ऐसा सेल बनेगा जो किसी काम का नहीं होगा। तो ये हमें गिब्स एनर्जी बताता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसका ईएमएफ ऑफ सेल और गिब्स एनर्जी में क्या होता है रिलेशन। तो डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है तो ये यहां लिख दिया डेल्टा जी आर का मतलब गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन विच इज इक्वल टू माइनस साइन इंडिकेटेड द डिक्रीज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये एनर्जी है तो वैसे भी निकालते हैं, फिजिक्स में भी देखोगे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वही फॉर्मूला है। अब यहाँ चार्ज क्या होता है? चार्ज देखो ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको कहते हैं F यानी 96500 फैराडे कांस्टेंट। तो चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई सेल। तो जो डेल्टा जी आर मतलब गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन आएगा फिजिबिलिटी के लिए माइनस एन एफ ई सेल। तो ये अपना पहला कंडीशन आएगा। अब अगर इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके जाए तो लिखेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होता है ई सेल को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? ई नॉट सेल। तो लिख सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो अपना ई सेल है उसके जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? ई नॉट सेल कर देंगे। बस ये हमने रिप्लेस कर दिया। और डेल्टा जी आर की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? डेल्टा जी आर नॉट। तो वो हमारा फ्रॉम अगर हमने इक्वेशन उसको 3 रखा है तो उसमें ये दोनों वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हमें इस फॉर्मूले का भी यूज ज्यादा करना है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है और ये प्रैक्टिकल नॉर्मल कंडीशन होता है। अब इसके बाद क्या आता है? कभी कभी कहेगा कि नहीं हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के साथ रिलेशन करना है। तो देखो इसीलिए इस फॉर्मूले को हम मिटाए नहीं है। अब हम जानते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम के साथ ये होती है। अब तो हम डेल्टा जी आर के साथ क्या रिलेशन प्रोवाइड करते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि हमें पता है, क्या पता है? ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई क्या होता है? एन एफ। और यहां पे हमारा होता है लॉग के सी। अगर ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो हमारा डेल्टा जी आर और ई नॉट सेल के बीच में भी रिलेशन मिल जाएगा। तो ये देखो इसीलिए हम एन एफ को कैंसिल नहीं किए, हो सकता है यहां पे कैंसिल हो जाए। तो 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। तो ये हो गया, देखो एनएफ से एनएफ कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हें एक नया फॉर्मूला मिल गया। वैसे इस फॉर्मूले को पिछले साल भी तुम देखे होगे 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। तो आजकल एग्जाम में लॉग की डायरेक्ट वैल्यू दी रहती है, इसीलिए लॉग ज्यादा देखने की प्रॉब्लम नहीं होगी लॉग देखने में, क्योंकि लॉग केसी की वैल्यू दिया रहेगा, आर और टी हमें पता रहेगा डायरेक्टली इस फॉर्मूले में। अब क्या है कि ये डेल्टा जी आर नॉट है तो अगर टी भी नहीं गिवन होगा, टी नहीं गिवन होगा तो हम क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे? तो जब भी क्वेश्चन के अंदर टी नहीं गिवन होता है तो 298 ले लेते हैं। और यहाँ एनर्जी निकाल रहे हैं तो आर की वैल्यू वही 8.31 यूज कर लेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे हम डेल्टा जी आर और साथ साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन है कि Cu सॉलिड है और इसके साथ 2Ag प्लस दे दिया है एक्वस कंडीशन में और दे रहा है Cu2 प्लस और ये अपना 2Ag सॉलिड। अब ये कह रहा है कि इसका ई नॉट सेल वैल्यू भी गिवन है। ई नॉट सेल वैल्यू कितना गिवन है? तो ई नॉट सेल वैल्यू टेबल से तुम देख लेना, इसकी वैल्यू गिवन होगी 0.46।
तो ये 0.46 वोल्ट है। तो ये कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो और साथ में गिब्स एनर्जी के साथ रिलेशन भी निकालो। तो अगर तुम्हें गिब्स एनर्जी निकालना है इसका, फाइंड आउट द गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी बस तुम्हें क्या फाइंड आउट करना, ये देखो लास्ट में फॉर्मूला हमने लिखा ये है और साथ में एक स्टैंडर्ड कंडीशन का ये है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी अगर हमें निकालना है तो डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल यूज कर लो। तो यहां पे तुम क्या कर लेना, एन की वैल्यू देखो दो है कि नहीं, सी यू से सी यू टू प्लस गया तो माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 0.46 और ये आ जाएगा जूल, और इसको तुम अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा किलो जूल। ऐसे करके फाइंड आउट कर लेना। फिर कह रहा है कि नहीं इसका रिलेशन तुम्हें किसके साथ निकालना है, तो इसका रिलेशन अगर केसी के साथ निकालना है तो भी इसका यूज कर सकते हो। ये देखो केसी के साथ निकालना है तो ये ई नॉट सेल वाली वैल्यू दोबारा यूज कर लो कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303, ये 2 पॉइंट है 2.303 RT डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग ऑफ केसी। अब इसमें तुम अगर वैल्यू रखना शुरू करोगे तो वैल्यू किसका किसका गिवन है, देखो इसमें जो वैल्यू है ये है 0.46 और साथ में ये है 2.303 इंटू आर वही 8.31 इंटू 298 डिवाइडेड बाई एन, 2 इलेक्ट्रॉन और 96500 और लॉग ऑफ केसी। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और डायरेक्टली लॉग ऑफ केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लॉग केसी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ केसी आ गया बच्चों यहां पे 0.46, जो डिवाइड है मल्टीप्लाइड वाला डिवाइड 0.46 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2.303 8.31 इंटू 298। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग केसी इज इक्वल टू, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा लेकिन इसको सॉल्व कर लेना, और इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 15.6। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 15.6। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये 15.6 का एंटी लॉग भी गिवन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां से अगर इसका एंटी लॉग लोगे तो ये हो जाएगा 10⁻15.6। यहां पे हम लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो यहां पे एंटी लॉग हमने ले लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻15 इंटू 10⁻6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10⁻6 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 3.92। तो इसको लिख सकते हैं 3.92 इंटू 10⁻15। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ऐसे करके क्यूसी केसी हम सारा इक्वेशन में निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लो और बाकी आगे का वीडियो हम फर्दर फिर बनाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।